शिनचैन, पोकेमॉन, फिनियस एंड फर्ब एंड करेज द कावर्डली डॉग, ये सब बहुत ही पॉपुलर शोज में से एक है। लेकिन इन सभी शोज के पीछे एक अलग ही मिस्ट्रीज छुपी हुई है और कुछ ऐसी थ्योरीज सामने निकल कर आती है जिन्हें जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। जैसे कि ऐश, क्या वो सब चीजें सिर्फ अपने ड्रीम्स में इमेजिन कर रहा है? और वहीं दूसरी ओर कैंडिस, वो जो भी देखती है अपने दोनों भाइयों को, फिनियस एंड फर्ब को करते हुए, क्या वो सब बस उसकी इमेजिनेशन है? विनी द पू, ये शो तो हम सभी ने देखा है और ये काफी अच्छा शो भी रहा है। अगर इस थ्योरी की माने तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग विनी द पू के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। जैसे कि विनी द पू जो कि सफर कर रहा है ईटिंग डिसऑर्डर से, वहीं पिगलेट जो कि सफर कर रहा है एंजाइटी डिसऑर्डर से। अगर इस थ्योरी की माने तो इन सभी को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। पोकेमॉन तो हम सभी ने देखा है और हम सभी का फेवरेट शो भी रहा है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इस पोकेमॉन शो से रिलेटेड भी एक थ्योरी सामने आती है जिसकी माने तो इस एपिसोड में जब ऐश पिकाचू को बचाने के लिए स्पैरोज के सामने आ जाता है और जब पिकाचू ऐश के कंधे पर से चढ़कर एक थंडरबोल्ट देता है जिसके कारण स्पैरोज तो भाग जाते हैं, लेकिन वो थंडरबोल्ट ऐश को भी लगता है और यहीं से उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐश कोमा में चले जाता है, जिसके कारण जो भी हमें जर्नी उसकी दिखाई गई है वो सब बस सिर्फ उसके ड्रीम्स में हो रहा है। करेज द कावर्डली डॉग, ये एक टाइम पे बहुत ही पॉपुलर शो हुआ करता था और जैसा कि शो में दिखाया जाता था कि डॉग अपने ओनर्स म्यूरियल और यूस्टस के साथ रहा करता था और अलग अलग मॉन्स्टर्स को फेस किया करता था बिना अपने ओनर्स को पता लगे। इस शो से रिलेटेड भी एक थ्योरी सामने आती है जिसके अकॉर्डिंग इस शो में जितने भी मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं वो ह्यूमंस को डिपेक्ट करता है और ये शो उस डॉग के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा भी कहा जाता है कि जो डॉग के ओनर है म्यूरियल और यूस्टस, वो उसे अच्छे से नहीं रखते। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जब भी फिनियस एंड फर्ब कुछ ना कुछ बनाते थे और जब उनकी बहन कैंडिस अपनी मम्मी को बुलाकर लाती थी फिनियस और फर्ब की शैतानियां दिखाने के लिए, तभी वो सब अचानक से गायब हो जाता था? तो ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अगर इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो जो कैंडिस है वो मेंटली इल है और वो जो भी चीजें देख रही है वो सब उसकी बस इमेजिनेशन है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैंडिस का भाई है वो स्कूल में बुली होता था अपने फेशियल स्ट्रक्चर के कारण और एक टाइम पे वो इतना ज्यादा बुली हुआ कि उसकी डेथ हो गई और तभी से कैंडिस बस इन सब चीजों को इमेजिन कर रही है। और जो कैंडिस का भाई है फर्ब, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है जो कि बोल नहीं सकता और सेम हम शो में भी यही देखते हैं कि वो बोल नहीं सकता। शिनचैन शो, ये भी बहुत ही पॉपुलर शो हुआ करता था और इस शो से रिलेटेड ऐसा माना जाता है कि एक दिन शिनचैन और उसकी फैमिली शॉपिंग पर जाते हैं जहां पर उसका और उसकी फैमिली का हिमावारी पर से ध्यान हट जाता है और हिमावारी कैसे ना कैसे कर कर रोड पर चले जाती है और सेम उसी टाइम पर एक कार हिमावारी की तरफ आ रही होती है बहुत ही स्पीड से। तभी शिनचैन बिना कुछ सोचे समझे हिमावारी को बचाने के लिए खुद कार के सामने आ जाता है, लेकिन दोनों ही नहीं बच पाते और दोनों की डेथ हो जाती है। और ये सब देखकर मिक्सी सदमे में चले जाती है और क्रेयॉन से हिमावारी और शिनचैन के कार्टून्स ड्रॉ करने लगती है और उनकी लाइफ इमेजिन करती है कि कैसी होती अगर शिनचैन और उसकी बहन जिंदा होती तो ये थी कुछ मिस्टीरियस थ्योरीज और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।